डॉक्टर साहब, चीनी का तो चलें, अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अब क्या करें, चले जवाब ढूंढ लेते हैं। कहते नहीं छोड़ी जाती, या ठीक है जिंदगी भर की आदतें हैं। अब मार्केट में बहुत सारी ऑल्टरनेटिव भी चीज़ें मौजूद हैं। आप की भी आई एम श्योर स्टडी रिसर्च इस पे होगी। स्टीविया, स्टीवाइटल, इससे पहले सुखराल, बहुत सारी चीज़ें, मेरे ख्याल से हम नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये स्टीविया बहुत फेमस हुआ रिसेंट टाइम में। आप रिकमेंड करती हैं अपने पेशेंट्स को जो बिल्कुल चाय में, जैसे फॉर एग्जांपल चने वैसे शायद मीठा छोड़ दिया हो, लेकिन अक्सर लोगों को क्रेविंग होती है, तो आप उनको फिर क्या ऑल्टरनेटिव रिकमेंड करते हैं? क्योंकि चीनी तो है ही वर्स्ट, इसके भी कोई ना कोई अक्सर डॉक्टर साइड इफेक्ट्स बताते हैं। अभी तक इस पे कोई रिसर्च हुई है, हो पाई है कि ये ली जा सकती हैं जितने भी ये स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स? ये भी बड़ा कॉमनली आस्क्ड, बहुत सारे प्रोग्रामों पे जब हम जाते हैं तो ये चीज़ इसी तरह पूछी जाती है। समहाउ देखा जाए तो देखें, ये जितने भी स्वीटनर है ना, ये बेसिकली जो एब्जॉर्ब ना होने वाली जो शुगर है, आप उसको इस तरह कह लें कि आपको मिठास मिलती है लेकिन आपकी बॉडी में या ब्लड में वो एब्जॉर्ब नहीं होती, तो जिसकी वजह से लेवल जो है ना वो नहीं बढ़ते। ठीक। अब हुआ क्या, आपने एक अपनी चीज को खत्म करके, ये वही बात है कि स्मोकिंग को जब हमने सिगरेट को रोकने की कोशिश की तो हमने क्या किया, लोगों ने कि सिगरेट छोड़ दिए तो पैच पे आ गए, पैच को छोड़ा, निकोटीन ही है ना, जा उधर से रही है। उन्होंने कहा जी हम तो ये वेप और ये सारी चीजों पे, शीशा का काम शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या था, अल्टीमेटली था कि बेशक लो अमाउंट में कैसे भी कैसे वो जा रही थी। एक बात कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि किसी भी चीज की आप ज्यादती कर लें तो वो नुकसानदेह हो जाएगी। अब मैं इसकी आगे रेफरेंस आपको कोट करता हूँ। चलें, हम जब कोई एक पेशेंट है जो बहुत यूज्ड टू है, वो अपना एकदम से टेस्ट नहीं छोड़ सकता, ये जो है ना स्विच ओवर करने के लिए आप इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन दे दें कि चलें ठीक है जी, आप कभी कभार आपको बहुत क्रेविंग है ना, तो आप इनमें से कोई भी एक, वो स्टीविया हो, वो कोई और भी चीज हो, ठीक है, तो आप डाल लें, तो आगे चलें, कम से कम आपको थोड़ा टेस्ट और आप ले लें। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि लोगों का जो रेगुलर यूज है, ब्रिटिश जर्नल मेडिसिन के, उनमें इसके ऊपर रिसर्च पब्लिश हो चुकी हुई है कि जो लोग इसके रेगुलर यूजेस थे, वो XYZ कोई भी इनमें से था, उनके मेमोरी लॉस होना शुरू हो गए थे, जो लॉन्ग टर्म और सारा दिन। अब उन्होंने क्या किया कि एक केमिकल को छोड़ा जिसका नाम चीनी है और दूसरे केमिकल के ऊपर स्विच हो गए। लेकिन ये जिसमें कहते हैं कि प्लांट बेस्ड है, और बेशक प्लांट बेस्ड है, लेकिन उसका लेकिन साइड इफेक्ट है। हर चीज देखे ना, अगर कोई हर्ब है या कोई भी चीज है बॉडी में जा रही है ना, तो वहां पर ये स्टडीज हो चुकी हैं कि अभी इसका लॉन्ग टर्म यूज, कॉन्टिन्यूस यूज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज नुकसानदेह है। तो ठीक है, कभी उसके लिए नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने वंस इन अ ब्लू मून, आपने हफ्ते में 10 दिन 15 दिन में, लेकिन मैं आपको नबीहा एक ही बात कहूँ, एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही हल है इसका, वो है नीयत। आप 16 घंटे का रोजा एक नीयत पे गुजारते हैं, जिस वक्त आप नियत कर लेना कि मैंने ये काम नहीं करना, तो इंसान, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है वो नहीं करता। एक नियत पे आप खड़े खड़े सिगरेट छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये अक्सर यंग लोगों में, मैं यंग लोगों की बात कर रही हूँ, खासकर जिनको डायबिटीज नहीं है या ब्लड प्रेशर, बच्चियां भी हो गई उनमें, न्यूली मैरिड्स भी हो गई, खाना पीना जिनका खराब है, केयर नहीं करते, लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है, तो ओवर ईटिंग की, वही बाहर की चीजें करते जा रहे हैं, गलत डिसिप्लिन नहीं है, रात को सुइयां चुभने का एहसास होना, जिस समय नमनेस होना, डिजीनेस हो जाना, ये भी इसी चीज की अलामत है। अक्सर लोगों के पाँव सुन हो जाते हैं, हाथ पैर सुन हो जाते हैं, तो ये इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो अगर आप पहले से डायबिटिक हैं, ठीक है, और आपको ये अलामत आ रही हैं, तो ये डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहा जाता है कि सर से पांव तक तमाम अज़ा जिसमें हमारी नर्व्स वो भी डैमेज होती हैं, उन पे भी फंक्शनल इफेक्ट होता है, क्योंकि नर्व्स का काम है जिस्म को हिलाना भी और सेंसेशंस भी। तो जो सेंसेशन का लॉस है वो शुगर की बीमारी की वजह से होता है। अच्छा, अगर तो वो पहले से डायबिटिक है,
तो हमेशा हमें देखना होगा कि उसका कंट्रोल कैसा है, लेवल कैसे रह रहे हैं, और उसी की वजह से इसको एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। ठीक इसका है। मतलब है, बड़ी अच्छी टाइम पे आपने ये सवाल कर लिया कि विंटर है। अब इसका नुकसान बताने लगा हूं कि जो शुगर के मरीज जिनको ये सेंसेशन लॉस हो गई है, उनको रात को टांगों में बेचैनी होगी, पाँव उनके जो बर्निंग सेंसेशन है ये भी हो सकती हैं। और अगली बात, इनकी सेंसेशन इतनी लॉस हो जाती हैं, ये सर्दियां आगे आनी है ना तो हीटर चलने हैं, ये हीटर पे पाँव रखते हैं ना तो इनको कोई पेन नहीं होती, नीचे से पाँव जल चुका होता है। क्यों? नर्व्स का डैमेज है। और वो जब कोई घर वाला देखेगा सॉक्स में से धुआं निकल रहा है, वो मरीज बैठा हुआ है क्योंकि उसकी तो सेंसेशन लॉस है। और ये बड़ा कॉमन है शुगर के मरीजों में विंटर में। तो एक तो नाजरीन को ये भी घर में ख्याल करना होगा। आपने बात की यंग लोगों की, जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटिक नहीं है, ठीक है, उनमें फिर हम अदर कॉजेस देखते हैं। देखिए, डिजीनेस होना, अगर आपने मील लिया है ना, अब जिस तरह हमारी जितनी सारी स्कूल कॉलेज जनरेशन है बाहर से हैं, फौरी हैवी मील लेके घर आके लेट जाते हैं। हैवी मील के बाद आपका एक बॉडी रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स ये है कि उसने मेटाबोलाइज होना, यानी कि वो खाना सारा जो हमने मैदे में से उसने फिर लिवर के थ्रू जिगर के उसने ब्लड में आना ना, तो ब्लड की जो खून की नालियां ना ये थोड़ी डायलेट होती हैं, फैलती हैं, जिससे इनिशियली थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की डिप आती है। ये वो टाइम आपने नोट किया होगा, आप अगर जरा लंच करें, लंच के बाद आपको घंटा 1.5 घंटा सुस्ती गनूदगी क्यों होती है? दिस इज अ टाइम कि खाना अब आपकी बॉडी में सारा जज़ब हो रहा है, उस वक्त ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी डिप होती है, आप थोड़ी सी सुस्ती में नकाहत में होते हैं, ये वो टाइम है। तो जो ये जंक फूड वाले जब, और रात 12 बजे तो माशाल्लाह लाहौर का डिनर का टेबल सजता है, शुरू होता है जी, तो फिर हम और वजूहात की तरफ जाते हैं। किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी को यंग लोगों में और प्रॉब्लम, स्मोकर हो सकते हैं। आजकल बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली स्कूल कॉलेज में एडिक्शन के बहुत मसाइल